नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो सी कैडर की जो पोस्ट हैं क्लरिकल की अनाउंस की गई हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के जो पद आए हैं, उसमें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यहाँ पर पेड ग्रुप शुरू होता है जनता की बेहद मांग पर। लिटरली काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बार डिमांड की थी हमारे कॉलिंग नंबर्स पर कि ये वाला ग्रुप शुरू किया जाए, तो फाइनली ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमारा पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप यहाँ से शुरू हुआ है। हम यहाँ पर 3 सेक्शंस की तैयारी करवाने वाले हैं, हिंदी की, इंग्लिश की और सामान्य जानकारी वाले सेक्शन की। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस इसमें करवा दी जाए ग्रुप में। इसका कोई कंटेंट या फिर स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं स्टेज 1 में 75 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारा ग्रुप इन नंबरों पर कॉल व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग इस वैकेंसी में जो फिलअप किए होंगे, आपको पता है कि आपने सारा नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ था। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दी गई हैं, कोई भी डाउट नहीं रखा गया। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात लगी। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है हमारा, उनको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। सबसे पहले जो वीडियो चल रहा है, जिसको वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो बोलते हैं, इसको आपको पूरा सुनना है, समझना है। इसमें बहुत सारी रेलिवेंट बातें बताई गई हैं। इस वैकेंसी में स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए जो बातें जानना जरूरी है वो इसमें की जाएंगी। स्टेज 2 जो है उसकी प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं कराएगा, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। हालांकि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से एक वीडियो आएगा, सेकंड वाला, उसको देखिएगा। उसमें कंटेंट के बारे में बताया गया है। जो जिन 3 सेक्शंस का हमने ग्रुप खोला है, उन 3 सेक्शंस में क्या क्या कंटेंट दिया गया है, आगे क्या दिया जाएगा, उसके बारे में सेकंड वीडियो में बताया जाएगा, जो कि खाली पेड ग्रुप मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। लास्टली आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, उसमें पीडीएफ्स के लिंक लगे होंगे। कोई भी पीडीएफ आपको सर्च करने की ज़रूरत अगर होगी तो उसमें आप उससे देख सकते हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल वाले वीडियो में जो है हम 3rd वाले ये स्टेप को क्लियर कर देंगे और अच्छे से। ठीक, एक बात, अगर आप इन वैकेंसी में पहले भी अपीयर हुए हैं या इलाहाबाद हाईकोर्ट की किसी वैकेंसी में अपीयर हुए हैं, आप एक बात जानते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होता है। उत्तर प्रदेश के अन्य किसी भी बोर्ड, किसी भी अन्य एग्जाम के कंपैरिजन में इनका प्रोसेस बहुत स्पीडी रहता है हमेशा ही, बिना कोई डाउट के। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आरओबी हुआ था, वो भी जो है 90 दिन में पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था, जबकि वो कई शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस भी 3-4-5 महीने में ख़त्म हो गई थी। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। कोई एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, बहुत संभावना है कि एग्ज़ाम डेट 20 दिसंबर के आसपास अनाउंस हो जाएगी और एग्ज़ाम जो है जनवरी मंथ में फर्स्ट वीक में आपका कंडक्ट हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि काफ़ी आपको लिमिटेड टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम ही मिलेगा। इसमें जो है महीनों महीनों का टाइम नहीं मिलता है इसमें तैयारी के लिए, और जो है लेवल भी वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। स्टेज 1 में आप कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी आपको स्टेज 2 टाइपिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा, जो कि 50 मार्क्स का होता है। मेरिट इसमें पूरे 150 की बनेगी। ठीक, अभी आगे सारा सिलेबस, पैटर्न, लास्ट ईयर का कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसीजर अभी सब डिस्कस करेंगे। ये देखिए इंग्लिश में छापा था इन्होंने, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने इसका अनुवाद किया हिंदी में, जिससे जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो इसको समझ सकें। ठीक है, पूरा एनालिसिस भी हम लिख के लाए प्रीवियस ईयर पेपर का, किन किन सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, क्या आपको टारगेट करना चाहिए, कट ऑफ फाइनली क्या गया था, सब चीज़ें यहाँ पर हम एक एक करके बिंदुवार डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। इसके बाद एक डाउट और क्लियर कर यहाँ पर देते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही टारगेट बैच लोग क्यों ज्वाइन करें। तो आपको बता दिया जाए कि लास्ट ईयर भी हमारे काफ़ी सारे लोग आरओ में फाइनली सिलेक्ट हुए थे। जो एचसी की वैकेंसी आई थी, आपको याद होगा, नवंबर में लास्ट ईयर ही। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जीए के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आए थे, इंग्लिश के, हिंदी के। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था तो ज़्यादा प्रूफ नहीं हम कलेक्ट कर पाए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थे और हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को अपने रिटन पेपर में, वस्तुनिष्ठ पेपर में काफ़ी लाभ मिला था। वो ऑनलाइन एग्जाम था, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। जब पेपर आएगा तो उस दिन आपको दिखाया जाएगा कि हमारे स्टडी कंटेंट से, जो कि काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का है, इसको कंप्लीट करके आप इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में भी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस लगातार है आपकी स्पीड अच्छी है, 25 से कई गुना ज़्यादा है, 45-50 है, इस वैकेंसी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, एससी ग्रुप सी की वैकेंसी में क्यों आपको भरना चाहिए, इसकी फ़ीस ज़्यादा है थोड़ी सी।
यहाँ पर इतने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, फिर कुछ अन्य खर्चे भी होते हैं, 1,000 रुपये करीब मतलब आपको लग जाएंगे अगर आपको इसमें अपीयर होना है तो। लेकिन फिर भी आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए इसमें अपीयर होना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया इसकी काफ़ी तेज़ होती है। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो ये 4 सेक्शन आने हैं उसमें जो है काफ़ी आपका अनुभव है, आप सेकंड स्टेज के लिए तैयार बैठे हैं, आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग इतनी मजबूत है कि आप अच्छे अंक उसमें ला सकते हैं 50 में से आपको बता दूं 24 साढ़े 24 तक अंक भी लोग लाए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में, और स्टेज 2 में काफ़ी अच्छे अंक स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक, और सेकंड बात यह है कि पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न में कुछ खास ऐसा नहीं अलग से पूछा गया है। आपको इसमें हिंदी, इंग्लिश, सामान्य जानकारी और मैथमेटिक्स जो है देना है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में देते रहते हैं परीक्षा तो कुछ भी नया नहीं है। इंग्लिश का हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पीईटी में इंग्लिश जो है 5-6 मार्क्स की आती है, ठीक है, और इसमें जो है थोड़ी ज़्यादा आएगी। इंग्लिश का, हिंदी का, सामान्य जानकारी का कंटेंट बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में दिया है। अगर आप इस परीक्षा को एक ट्राई देना चाहते हैं तो हमारा कंटेंट एक बार आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं लेना। आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि टाइपिंग वाली वैकेंसीज काफ़ी कम होती जा रही हैं जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, टाइपिंग वाली वैकेंसी कम होती जा रही हैं। तो टाइपिस्ट अगर आप हैं, आप मतलब मजे हुए टाइपिस्ट हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टेज 1 पर ध्यान दे करके इसमें ज़रूर एक ट्राई दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि परीक्षा योजना और चयन की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश में पूरा छपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में भी हमने लिख के लाए हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं जो मेन टेबल बनी हुई है, जो सभी लोग समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेज 1 है, यानी प्रथम चरण है, इसमें एक रिटन एग्जाम होगा, OMR पे होगा, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक, इसको रिटन एग्जाम कहा जा रहा है। इसमें हिंदी होगी, इसमें पार्ट बी इंग्लिश होगी, फिर सी जनरल स्टडीज़ होगी, फिर मैथमेटिक्स होगी। इसमें हम मैथमेटिक्स में कंटेंट नहीं दे रहे हैं, मैथमेटिक्स की खाली प्रैक्टिस कराई जाएगी इस ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। मेन कंटेंट हम दे रहे हैं इन 3 सेक्शंस का, हिंदी, अंग्रेजी और जनरल स्टडीज़ का, यानी हम 75 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक, उसके बाद स्टेज 2 है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर। और एक बात ध्यान रखना है कि पहले आपको इसमें एक ऑप्टिमम मार्क्स यानी कट ऑफ स्कोर करना होगा स्टेज 2 में आने के लिए। ठीक है, स्टेज 2 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए मांगा गया है। तो टाइपिंग कंप्यूटर पर होगी, कंप्यूटर में किस फॉन्ट पर होगी अभी आपको आगे बता रहे हैं। और टाइपिंग जो है स्क्रीन पर होगी, यानी कंटेंट स्क्रीन पर ही दिया जाएगा, उसी को उसमें एमुलेट करना होगा, यानी कॉपी करना होगा। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे रखा गया है 10, आपको हर हाल में 10 स्कोर करना होगा टाइपिंग में। ठीक है, और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग में 10 से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। ठीक, नहीं तो आप इसमें नहीं कंसीडर किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं, और पिछली बार की वैकेंसी में हमने देखा 24.5 तक लोगों ने स्कोर किए हैं टाइपिंग में। ठीक, जिनकी टाइपिंग अच्छी है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको स्कोर करना। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दी जाए कि जो स्टेज 1 होगा उसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक मूल्यांकन यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सारा OMR आपको भरना है, सारे क्वेश्चन को गैस देना है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। यानी आते हुए वाले तो कर देंगे, नहीं आते वाले भी आप गैस कर सकते हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी से देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न आवश्यक योग्यता में उल्लिखित स्तर से संबंधित क्षेत्रों पर होंगे, यानी कि जो भी इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसी के स्तर के होंगे, यानी कि इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। इंटरमीडिएट योग्यता मांगी गई तो उसी स्तर के यहाँ पर प्रश्न होंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में हम देखा है ये बात सच नहीं साबित होती है, प्रश्नों का स्तर कभी कभी इंटरमीडिएट से ऊपर चला जाता है। उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट में 25 में से कम 10 अंक जरूर प्राप्त करने होंगे। किसी भी टाइपिंग परीक्षा में या अंग्रेजी या हिंदी में 10 में से कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को अंतिम चयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो ये क्राइटेरिया नहीं था। चयन समिति के पास दोनों स्टेजेस में यानी ऑफलाइन OMR बेस्ड लिखित परीक्षा में और स्टेज 2 में किसी भी भाग या भागों में न्यूनतम अहरक अंक जो है तय करने का अधिकार है। यानी ये है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है किसी भी सेक्शन में जो अगर ये मतलब एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है चाहे तो इसमें घोषित कर सकती है किसी भी समय। यानी कि ये घोषित कर सकते हैं कि अंग्रेजी वाला जो सेक्शन है उसमें कम से कम आपको 11 नंबर लाने होंगे। ये अभी इस नोटिफिकेशन में तो नहीं आया है, लेकिन ये तय कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, चयन प्रक्रिया में आपको ध्यान देना है 2 चरण है। फर्स्ट चरण की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसमें से 3 सेक्शंस की। इसमें लिखा गया है कि लिखित परीक्षा की योग्यता के क्रम में 5 उम्मीदवारों को चरण सेकंड यानी जो है बाद की तारीख में जो कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा उसकी उपस्थिति के लिए चुना जाएगा। यानी जो रिक्ति होगी उसके 5 गुना लोग जो है टाइपिंग देंगे।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पेड अप्रेंटिस के सर्च कीजिए, अगर 200 पद हैं तो 5 गुना लोग ही उसका टाइपिंग टेस्ट देंगे, यानी कि 1000 लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे पेड अप्रेंटिस के लिए, ठीक। ये एग्जाम्पल हमने दिया। स्टेज 2 में कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक अधिसूचित की जाएगी, कट ऑफ जब आ जाएगा पहले स्टेज का, उसके बाद एक दिनांक आएगी, उसमें एडमिट कार्ड के साथ बाकायदा बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग कैसे होगी ये भी लिखा है। उम्मीदवार को कंप्यूटर पर 10 मिनट के भीतर टाइप टेस्ट करने के लिए हिंदी टाइप टेस्ट के लिए लगभग 250 शब्दों का एक गद्यांश प्रदान किया जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। और कंप्यूटर पर 10 मिनट के भीतर टाइप किए जाने के लिए अंग्रेजी में करीब 300 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। और इसमें इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में मंगल फॉन्ट पर ही टाइपिंग यहाँ पे की जाएगी, इसमें और कोई यहाँ पर फॉन्ट नहीं फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जैसे आर ओ में जब यूपीपीएससी में टाइपिंग होती है ARO पोस्ट के लिए, तो उसमें कृति देव लेते हैं, इस पर मंगल फॉन्ट की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। जो टाइपिंग करते हैं वो सब समझते होंगे ये सब। चरण 2 की टाइपिंग परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी और टाइपिंग के लिए सामग्री कंप्यूटर स्क्रीन पर ही प्रदान की जाएगी, प्रिंट के फॉर्म में नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये टाइपिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश हो गए। अब साक्षात्कार होना नहीं है, इसमें फाइनल मेरिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट और ये दिया गया है यहाँ पर कि लिपिक संवर्ग के पद हेतु उम्मीदवार द्वारा ऑफलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा चरण 1 और चरण 2 का जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर एक संयुक्त मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी, और जितने ज़्यादा उच्च अंक होंगे उनको कनिष्ठ सहायक पद के लिए कंसीडर किया जाएगा जब तक रिक्तियाँ खत्म नहीं हो जाती या खप नहीं जाती। उसके बाद जो बच्चे चयनित उम्मीदवार होंगे मेरिट के क्रम में पेड अप्रेंटिस के पद पर जो है चयनित होंगे, यानी कनिष्ठ सहायक लिपिक संवर्ग उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी मेरिट में ज़्यादा अंक होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी हैं तो टॉप 200 को यहाँ पर जितनी वैकेंसी होंगी लिपिक संवर्ग की 200 या 300 जो भी हैं, तो पहले लिपिक वाले भरेंगे मेरिट से, फिर बाद में जितने बचेंगे वो सब पेड अप्रेंटिस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। अब जाते हैं हमारे मुद्दे पर, जिस पर्पस के लिए आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है कि 75 में से आप मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकें हिंदी में, अंग्रेजी में और जीएस में। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को जो पेड ग्रुप में आएंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में और जीएस में मैक्सिमम स्कोर आपका हो सके। बाद में मैथमेटिक्स में हमारी टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके अधिकतम अंक जो स्कोर कर सकें, कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करें ही, और इतना स्कोर करें कि मेरिट में भी आपकी हेल्प करें चरण 2 की टाइपिंग के बाद। प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के आधार पर हमने देखा है कि अलंकार के 2 सवाल आए थे, रस के 2 सवाल आए थे, समास का 1 सवाल आया था, पर्यायवाची का 1 सवाल आया था, विलोम का 1 सवाल आया था, तत्सम और तद्भव का 1 सवाल आया था, संधि से 1 सवाल था, वाक्यांश के लिए 1 शब्द से 2 सवाल थे, लोकोक्ति मुहावरे से 2 प्रश्न थे, लिंग परिवर्तन या लिंग की अवधारणा से 1 प्रश्न था, वचन से 1 था, कारक से 1 था, काल से 1 था, वर्तनी से 1 था, अनेकार्थी शब्द से 1 प्रश्न था और एक गद्यांश था जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो स्टडी कंटेंट दिया गया है ना आपको पेड ग्रुप में, उसमें गद्यांश शामिल नहीं है, ठीक है। गद्यांश शामिल नहीं है, उसको अलग से दिया जाएगा। गद्यांश नहीं इंक्लूडेड है, ना ही हिंदी वाले में ना इंग्लिश वाले में। गद्यांश दोनों में ही जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो इंग्लिश वाले में अलग से दिया जाएगा, और गद्यांश ये वाला जो है हिंदी वाली PDF में शामिल नहीं है, उसकी प्रैक्टिस अलग से आपको दी जाएगी PDF फॉर्मेट में, ठीक है। देन इसके बाद इंग्लिश में अगर हम देखें तो पैसेज से 5 सवाल आए थे, सिनोनिम से 2 सवाल, एंटोनिम से 2 सवाल आए थे, करेक्शन से 5 प्रश्न आए थे, जिसमें सारे ग्रामर के पोर्शन शामिल कर लिए गए थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब वगैरह, और प्रीपोजिशन अलग है। बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब कंजंक्शंस वगैरह, इससे मिलाकर आपके 5 एरर करेक्शन के प्रश्न आए थे। एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल से 2 सवाल आए थे, फ्रेजल वर्ब से 1 सवाल आया था, प्रीपोजिशन से 3 प्रश्न आए थे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 सवाल आया था, पैराजम्बल से 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। इसमें बहुत चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ये दिखा रहा हूँ तो सारा ऐसा ही रहेगा। हो सकता है आर्टिकल से 1 भी सवाल इस साल ना पूछे, ऐसा हो सकता है कि पैसेज आए ही ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सिनोनिम से 5 सवाल आ जाएं, एरर डिटेक्शन के सवाल कम कर दिए जाएं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो चैप्टर दिए हुए हैं इसमें इसी से हमको जो है पढ़ना है चैप्टर यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एकदम सारे बदल जाएंगे, चैप्टर मोर और लेस यही रहते हैं। हिस्ट्री से 7 प्रश्न आए थे जीएस में, ज्योग्राफी से 4 आए थे, पॉलिटी से 4 आए थे, करंट अफेयर से 6 सवाल आए थे, आर्ट कल्चर से 3 प्रश्न आए थे, यूपीजीके से 1 सवाल आया था, ठीक। तो ये यहाँ पर बात हो गई थी जीएस की, इस तरीके से यहाँ पे था मोर और लेस, तो इस तरीके से था। इसमें कट ऑफ कितना गया था उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। फाइनल कट ऑफ हालांकि हमको पता है, फाइनल कट ऑफ जो गई थी वह ये गई थी अनरिजर्व के लिए 125.8833, ये 150 में से कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा,
सारा कट ऑफ 150 में से है। 150 माने जो प्रथम चरण में 100 अंक हैं और द्वितीय चरण में जो 25 की इंग्लिश टाइपिंग है, 25 की हिंदी टाइपिंग है, उसको मिला करके जो 50 + 100 हो रहा है, उसी में 150 अंकों में से ये आपका कट ऑफ बना था, फाइनल मेरिट बनी थी छात्रों की इस तरीके से। ठीक है, 150 में से कट ऑफ है। अनरिजर्व्ड का गया था 126 के करीब, 127 मान लीजिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस का 120 गया था करीब। शेड्यूल्ड कास्ट का 115 मान लीजिए आप। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 92। विमेन जनरल का गया था 121.667, मतलब 6667। और विमेन अदर ओबीसी का इतना, विमेन शेड्यूल्ड कास्ट का इतना, और जो है विमेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इतना। सबका डिटेल्ड कट ऑफ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बाकी कुछ कैटेगरीज में वैकेंसी नहीं थी, तो इस तरीके से ये स्पोर्ट्स पर्सन का भी है, फिजिकली चैलेंज लोगों का भी अलग अलग कैटेगरीज में ये कट ऑफ गया था। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ देखिए कितना हाई जाता है इसमें। टाइपिंग के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि टाइपिंग में कई सारे लोग बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं। पेपर इसमें बड़ा टफ नहीं रहता है। स्टेट पीसीएस जैसे पेपर का पैटर्न जैसे कि लिखा है कि इंटर लेवल को मैच करेगा, इसमें आपको 85+ अंकों का टारगेट रखना है, और जो कि बिल्कुल अचीवेबल भी है। कुछ लोग 92 से 93 नंबर तक भी लाते हैं, इसमें कोई यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। आपकी क्वालिफिकेशन जरूर इंटरमीडिएट मांगी गई, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग भी भरेंगे, टीचर्स भी भरेंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है और एजुकेटेड लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारा यहाँ पर टारगेट जो है 85+ का हर हाल में रहना चाहिए, जिससे आप सेकंड स्टेज में जा सकें, इंटर हो सकें, फिर वहाँ पर अपनी टाइपिंग दे करके फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें। ठीक, ये पुराना रिजल्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी इस तरीके से जो है मार्किंग हुई थी, लोगों के इतने इतने नंबर आए थे स्टेज 1 में 100 में से। ठीक है, फिर टाइपिंग में कुछ के 23, 24 इस तरीके के भी अंक आए थे, कुछ के कम आए थे, कुछ के ज़्यादा आए थे। तब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था यहाँ पे कि मिनिमम 10 स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले था, लेकिन अब की बार आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग सेक्शन में दोनों में ही, हिंदी में भी और अंग्रेजी में, मिनिमम 10 तो स्कोर करने ही करने हैं। अभी जो 85+ का आंकड़ा है वो कैसे क्लियर होगा, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको डेली 6 आवर्स का यहाँ पर प्लान बनाना पड़ेगा। 6 आवर्स स्टडी बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल आपको करना ही करना है, इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता है, क्योंकि ना वैकेंसी ये टलती है ना आगे बढ़ती है। एक बार एग्जाम डेट आ गई तो एग्ज़ाम जो है होकर रहता है। इसमें 6 आवर की स्टडी आपको चाहिए। SCS का स्टडी मटेरियल आप ले चुके हैं जो पेड ग्रुप में आए हैं। ठीक है, SCS स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आपने बाय कर लिया, बस उसको आपको पढ़ते जाना है। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत होगी। मैथ्स में प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन गेस नहीं किए जाते हैं जीएस की तरीके, ना ही कोई फैक्ट होते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आप जानते हैं कि आपका एप्लीकेशन पार्ट है, आपको इसमें पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है चैप्टर्स को, बाद में उसके सवाल लगाने होते हैं, क्योंकि जो परीक्षा होगी उसमें OMR पर सवाल ही आएंगे, जिसको आपको सही हल उसका निकाल के चूज़ करना होगा MCQ में से। ठीक है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में आप लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या करेगा, तो आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी, 2 सेक्शनल टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें 100 सवाल पूछ लेंगे हम लोग। और जो फुल लेंथ पेपर होगा उसमें तो जो 10 फुल लेंथ पेपर होंगे उसमें आपको 25-25 सवाल मिल ही जाएंगे। कुछ हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस पेड क्विज में भी करा दें मैथमेटिक्स के, और बाकी सेक्शंस की प्रैक्टिस भी पेड क्विज में होती रहेगी। पेड क्विज बड़ा जरूरी यहाँ पे फीचर रहेगा, क्योंकि अन्य जो 75 मार्क्स हैं उसमें एक बड़ा रोल पेड क्विज का रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें फैक्ट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इवन हिंदी में और इंग्लिश में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं, कई सारी लर्न करने वाली चीज़ें पूछी गई हैं पास्ट में, और इस बार भी वैसे ही जो है लेवल रखने का अनुमान है। क्वेश्चन बदल जाएंगे, ट्रेंड हो सकता है, पैटर्न थोड़ा चेंज करें। जो चैप्टर्स पिछली बार पूछे गए थे वो कम पूछे जाएं, ऐसा हो सकता है। जो पिछली बार चैप्टर जो है जिनसे बहुत ज़्यादा पूछा गया था उससे कम पूछा जाए। जो पिछली बार कम पूछे गए थे क्वेश्चन, वहाँ से हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, लेकिन लेवल को ऐसा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस यहाँ भी ज़रूरी होगी 75 मार्क्स के लिए। हिंदी के कई सारे आपको प्रश्न हम करवाएंगे, जो चैप्टर्स से सवाल आए थे लास्ट टाइम में। जो ओवरऑल हिंदी का कंटेंट है उससे लगातार हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इंग्लिश की आपकी क्विज होगी, उसको आपको लगातार लगाते जाना है। जैसे करेक्टली स्पेल्ट वाले जो होते हैं, कई बार जो हम प्रैक्टिस कराते हैं क्विज में, उसी में से शब्द रिपीट हो जाता है। पैराजम्बल्स जो है आप बिना प्रैक्टिस किए सीख ही नहीं सकते इंग्लिश वाले पोर्शन में। सिनोनिम एंटोनिम सारे नहीं रटे जा सकते हैं, लेकिन आप जितनी क्विज लगाते हैं उतना ही आपको सिनोनिम एंटोनिम याद होते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 6 आवर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सपोर्ट आप ले ही चुके हैं पेड ग्रुप में आकर के। अब आपको पेड क्विज पर ध्यान देना है और डेली स्टडी पर फोकस करना है। ठीक, तो ये है यहाँ पे।
चाहे सामान्य जानकारी वाला पोर्शन हो, चाहे इंग्लिश वाला पोर्शन हो, चाहे हिंदी वाला, यहाँ पर हमने उतना रेलिवेंट लिमिटेड कंटेंट दिया है जितना आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर कोई हम पीएचडी नहीं करा रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन जिस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है उतनी हमने यहाँ पर आपको दी है। एरर डिटेक्शन से पिछली बार 5 प्रश्न आए थे और इतने ही इस बार भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि ओवरऑल ग्रामर पोर्शन को कवर कर लेता है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में जो कंटेंट आपको दिया गया है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है उतना ही आप कर लीजिए, कोई अलग से बुक लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पेड ग्रुप में आए हैं वो ये सवाल नहीं पूछेगा बार बार कि क्या हमको इस टॉपिक के लिए क्या लेना है। आपको कुछ नहीं लेना है, जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में दिया गया बस उतना ही पढ़ना है आपको। जीएस में से जो करंट अफेयर सेक्शन है वो सिर्फ जो करंट अफेयर हमने आपको दिया पेड ग्रुप में बस उतना ही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर बाहर से आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री के नोट्स तो दिए गए हैं एचसी हाई कोर्ट स्पेशल, बस वही पढ़ने हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी दिया गया है। अब जैसे लास्ट टाइम साइंस नहीं पूछी गई थी, ठीक है, लास्ट टाइम साइंस नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं पूछेंगे। ये कहीं लिखा नहीं नोटिफिकेशन में, ना ही कभी ऐसा होता है कि एकदम लास्ट ईयर वाला पैटर्न फॉलो किया जाए। अब की बार सारे पेपर्स में जो भी जीएस के हो रहे हैं या सामान्य जानकारी के हो रहे हैं उसमें साइंस बिल्कुल पूछी जा रही है। तो साइंस आपको इसमें पढ़ना है और आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। साइंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। साइंस अगर दिया गया है पेड ग्रुप में तो उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो भी कंटेंट दिया गया है ग्रुप में वो पढ़ना है। जैसे लास्ट ईयर में अगर वो नहीं भी पूछा गया है तो भी आपको इस बार जो दिया गया है वो पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी आपको प्रीपोजिशंस लर्न करने को दिए गए हैं, फ्रेजल वर्ब जो लर्न करने को दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब काफ़ी होंगे। जितनी थ्योरी पार्ट यहाँ पे दिया गया है एरर डिटेक्शन के चैप्टर्स के लिए, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजंक्शंस हो, वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। कई सारी क्विज हम कराएंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इंग्लिश और हिंदी में और जीएस में। इसमें मैथ्स की तरीके क्विज बहुत ज़रूरी है, मतलब मैथ्स में जैसे प्रैक्टिस होती है वैसे इसमें कंटेंट पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि हम कराएंगे, आपको अलग से नहीं करने हैं। आपको पेड क्विज में एमसीक्यूज कराए जाएंगे और जैसे जैसे एग्जाम डेट करीब आएगी इनकी संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, जिससे आपका खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके और आपको ज़्यादा टाइम मतलब लर्न करने में ना बिताना पड़े। जो क्वेश्चन हम कराएंगे क्विज से वो आपको लर्न करने में ऑलरेडी हेल्प करेगा। सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट हो गया, एरर डिटेक्शन का पार्ट हो गया, प्रीपोजिशंस का, इवन ये ज़्यादातर चीज़ें, स्पेलिंग करेक्शन का भी आप क्विज करते करते हुए सीखेंगे और लर्न करेंगे। बार बार मैं क्विज पर फोकस कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसका अहम रोल रहेगा। क्विज को इग्नोर नहीं करना है आपको, हर हाल में उसको अटेम्प्ट करना है और डेली स्टडी पर फोकस करते रहना है। आपका कोई भी पार्ट कमजोर रहा हो पूर्व में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी या करंट अफेयर, बस नोट्स पे ध्यान दीजिएगा, बस अपने आप आपका वो पार्ट सही होता जाएगा। एग्जाम में आप उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे बुक नहीं रिकमेंडेड है पॉलिटी के लिए, ना करंट अफेयर के लिए, ना आर्ट कल्चर के लिए, ना यूपीजी के लिए। जो कंटेंट आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में दे दिया है, इसके बारे में वीडियो नंबर 2 पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाले में और डिटेल में हम बता देंगे। बस उसी हिसाब से आपको पढ़ते जाना है, कोई अन्य बुक वगैरह नहीं खरीदनी है। इस कट ऑफ को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी। यहाँ पर मेहनत अभी से करना आपको शुरू करना पड़ेगा अगर आप सीरियस है वैकेंसी के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट आपसे ज़्यादा सीरियस है। वो हर हाल में स्पीडी प्रोसेस में अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो अगर आप जो है इसके लिए सीरियस हैं तो आप अभी से एकदम आज ही से शुरुआत कर लीजिए और जो जो बताया गया है उसको फॉलो करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लगातार काम करती रहेगी। हम क्विज यहाँ पे कराएंगे डेली, एक भी दिन बिना स्किप हुए। अगर कोई भी दिन स्किप होता है क्विज तो उसको कंपनसेट किया जाएगा नेक्स्ट डे में। हम इतने इनफ क्वेश्चंस आपको करा देंगे कि आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाए। जब आप OMR वाला अपना जो प्रश्न पत्र करेंगे आप देखेंगे या महसूस करें वहाँ पर कि ये हम बिल्कुल पेड क्विज से मिलते जुलते ही सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कई सारे लोग डेली स्टडी प्लान के बारे में पूछेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपनी इनसाइट दे रहे हैं। बाकी डेली स्टडी प्लान आप अपना बेस्ट खुद बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्टडी कंटेंट यूज़ करना है, लेकिन फिर भी एक जनरलाइज्ड प्लान हम बता दे रहे हैं आपको जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि टाइपिंग का भी अहम रोल है इस आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके मार्क्स ऐड होने हैं, हर हाल में आपको 10-10 जरूर स्कोर करने हैं और जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे फाइनल मेरिट में आपको उतनी हेल्प मिलेगी। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मजबूत कर लीजिए। अगर आपकी हिंदी मजबूत है इंग्लिश के ऊपर ध्यान दीजिए, इंग्लिश मजबूत है हिंदी पर ध्यान दीजिए और रेगुलर जो है जो लेआउट बताया गया उस पर प्रैक्टिस करना चालू कर लीजिए। तो एटलीस्ट जो है 1.5 आवर आपको हर हाल में टाइपिंग को देने चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के बिना यहाँ पर बन नहीं पाएगा मामला, ठीक है। आप चाहे जितने अच्छे हों जीएस में, मतलब फर्स्ट पेपर में आप चाहे जितना अच्छा स्कोर कर लें, अगर आपकी टाइपिंग कमज़ोर है तो यहाँ पर मामला बन नहीं पाएगा। तो 1.5 आवर आपको हर हाल में टाइपिंग को देने पड़ेंगे। देन इसके बाद बात आ जाती है स्टेज 1 की, ठीक है। स्टेज 1 में अगर हम देखें तो आपको कम से कम जो है हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस को कम से कम जो है आपको 30 मिनट्स यहाँ पर देने चाहिए,
ठीक है। हमारे ही नोट्स पर आप रिलाई करिएगा, इतना अगर आप डेली कर लेंगे तो आप इसको स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट भी कर लेंगे, रिवीजन का भी टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 30-30 मिनट इन सब्जेक्ट के लिए काफ़ी होगा। जो भी कंटेंट ग्रुप में दिया गया है उसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इतनी देर। हिंदी के लिए यहाँ पर इतना काफ़ी होगा, जो पीडीएफ दी गई है उसी को आप पढ़िए और पेड क्विज लगाइए। हिंदी में मुश्किल से आप अगर 30 मिनट भी दे देंगे तो कंप्लीट कर लेंगे पूरी पीडीएफ। इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में जो है 45 मिनट्स आपको देने की ज़रूरत है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। जिनकी इंग्लिश मजबूत है वो ज़्यादातर पेड क्विज पे फोकस करेगा, पेड क्विज में बताए जा रहे सवालों पर। अब इतना करने के बाद जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो पेड क्विज बची है उतना करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट लगेंगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ठीक है। अब इसको अगर आप मेंटेन कर लेगा लगातार तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं फिर दूर नहीं है। इतना आपको बस मेंटेन करना है और ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम जल्दी होगा, एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होगा। आपको भनक नहीं लगेगी, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम हो भी जाएगा, कई लोगों को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। कई लोग स्किप भी कर देते हैं इसको भरने के बाद भी, क्योंकि वो समय पर तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इसको फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स इतने बेस्ट हैं और ये आप खुद ही बताएंगे यहाँ पर, ये कोई फॉल्स क्लेम नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था आरओ का पेपर जो है इससे हाई लेवल का आता था, तब भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट करे थे अपने स्टेज 1 वाले पेपर में, और कई सारे लोग फाइनली सिलेक्ट भी हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। हमने ये स्पेसिफिक जूनियर असिस्टेंट और सी कैडर को ध्यान में रख करके नोट्स अपने बनाए थे, ठीक है। जो फैक्ट लर्न करने जरूरी हैं, जितनी डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत है किसी टॉपिक के बारे में, उतनी ही डेप्थ या फिर उतने ही नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे रखे गए हैं। कोई फालतू यहाँ पर थ्योरी नहीं ऐड की गई हैं जो इस लेवल के लिए नहीं ज़रूरी है, चाहे वो हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे साइंस सेक्शन में हो। हिंदी और इंग्लिश में भी जो जो शब्द ध्यान रखने जरूरी हैं, जो जो चैप्टर्स से जो जो डेफिनेशंस वगैरह ध्यान रखनी जरूरी हैं, वो हमने आपको करवा दी हैं। सारे लिस्टिंग्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा इंग्लिश में और हिंदी दोनों में, जैसे पर्यायवाची लर्न करना, विलोम वगैरह लर्न करना, ठीक है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना। इंग्लिश में आपको कई सारे फ्रेजल वर्ब और प्रिपोजिशंस लर्न करने पड़ेंगे। ग्रामर के रूल्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं एरर डिटेक्शन में। एरर डिटेक्शन जो है इस बार भी कम से कम 5 क्वेश्चन इस बार जरूर होंगे, आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं। तो आपको इंग्लिश पीडीएफ में जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत लेमन की भाषा में। उसमें उतने इनफ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बीच बीच में हिंदी का भी प्रयोग किया गया इंग्लिश पीडीएफ में, जिससे आप थ्योरी को अच्छे से समझ सकें। तो इतना अगर आप कंटिन्यू कर ले गए तो निश्चित तौर पर आप जरूर जो है अपना पेड अप्रेंटिस या जूनियर असिस्टेंट पे मनचाहा पद पा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एक बड़ी बाधा को आपने पार किया है, एक सही गाइडेंस को आपने ढूंढ लिया है लगभग पेड ग्रुप को हमारे ज्वाइन करके। आगे यहाँ पर कुछ वॉइस मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे जीएस के या फिर हिंदी इंग्लिश के कंटेंट या उससे संबंधित कोई अपडेट के बारे में, जैसे गद्यांश वगैरह हमको अपडेट करने हैं ग्रुप में। गद्यांश जल्द ही मतलब जो है दिसंबर मिड तक आपको अपडेट करके मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस के लिए जिस लेवल के गद्यांश इंग्लिश में, मतलब माफ़ कीजिएगा हिंदी में, और जिस लेवल के कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, वो आपको दिसंबर मिड तक अपलोड कर दी जाएंगे ग्रुप में ही, ठीक है। बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। कोई एरर करेक्शन हो, अपडेट हो, आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। पेड क्विज वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। कोई भी कॉमन मैसेज दिया जाएगा तो उसमें आपको सुनाई देता रहेगा। एग्जाम डेट अगर अनाउंस होती है या फिर कोई जो है नोटिफिकेशन संबंधित कोई अपडेट आता है तो सारे वहीं पर आपको एडमिन द्वारा कन्वे कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है यहाँ पर किसी भी जो है कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 7838692618 करके जो व्हाट्सएप नंबर है, जो कंटेंट के हर पेज में भी लिखा हुआ है, ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप टेक्स्ट करके, केवल और केवल टेक्स्ट करके आप यहाँ पर क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। कोई आप में मतलब आपके कंटेंट में कोई समस्या है, कोई चीज़ आपको कंटेंट संबंधित नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, उसमें आपको समुचित रिप्लाई दिया जाएगा विदिन 24 आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ओनली टेक्स्ट मैसेज अलाउड है। यहाँ पर किसी भी तरीके का वॉइस मैसेज या फिर कॉल इंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। ओनली टेक्स्ट करके आप यहाँ पर अपनी क्वेरी बता सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ग्रुप में एक बार ऐड होने के बाद आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप नहीं करिएगा, केवल इसी नंबर को प्रेफर करिएगा अपनी क्वेरी सॉल्व कराने के लिए। बाकी अगर कोई आपको लगता है अपडेट है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एडमिन खुद ही आपको कन्वे कर देते हैं ग्रुप में। कोई भी डिस्प्यूटेड फैक्ट है, कोई ऐसा फैक्ट जो प्रीवियस ईयर मतलब हाल हुए पेपर्स में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वो हमारी टीम बीच बीच में कन्वे करती रहती है, आप खुद ही देखेंगे ग्रुप में, ठीक।
उसके अलावा जिन लोगों ने HCRO के लिए केवल टेस्ट सीरीज़ का पैकेज बाय किया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ये देख लीजिए, ये टेस्ट सीरीज़ की डेट है, फिलहाल हमने डेट निर्धारित की है। इन डेट में बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू एग्जाम डेट टू बी अनाउंस्ड बाय HC अगर सब्जेक्ट मतलब ये अपना एग्जाम डेट अगर आगे पीछे करता है तो इसमें बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं। अगर बहुत जल्दी एग्जाम होता है तो आपका टेस्ट जल्दी कंडक्ट करवा देंगे, अदरवाइज यही शेड्यूल रहेगा। अगर बहुत लेट हो जाता है, मान लीजिए फरवरी मार्च में चला जाता है एग्जाम, तो इसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम आपको करंट अफेयर इसमें लेटेस्ट अपडेटेड वाला मिले इसमें टेस्ट सीरीज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 4P फॉर्मूले की जरूरत होती है, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसीवरेंस और प्रैक्टिस। ठीक है, और काफ़ी अवेयरनेस भी। जैसे यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी जानबूझ करके, ये परसीवरेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, आर के बाद ए आता है, ई नहीं आता है, तो स्पेलिंग एरर में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम यही बता रहे थे आपको, उत्तर प्रदेश में पेशेंस, परसिस्टेंस, परसीवरेंस और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पेशेंस वाला पार्ट यहाँ पर हटा देंगे हम लोग HC में, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेशेंस मतलब आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा, फुल से एग्जाम हो जाता है। प्रैक्टिस का यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है पेशेंस की जगह पर। तो परसिस्टेंस, परसीवरेंस और प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर लगातार लगे रहने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बस मान के चलना है कि एग्जाम बस तुरंत होने वाला है, और आपको स्टडीज़ पर और अपनी टाइपिंग पर फोकस करते रहना है। तो इसी तरीके से हैप्पी नोट पर इसको एंड करेंगे। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और अपनी स्टडीज़ बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पर आपने एक अच्छे संस्थान को ज्वाइन किया है, जिसका गाइडेंस आपको एग्जाम तक, मतलब एग्जाम ओवर होने तक, स्टेज 1 के एग्जाम तक मिलता रहेगा। और जो भी अपडेट होंगे ग्रुप में कन्वे किए जाएंगे। ग्रुप जरूर एक बार ओपन रखिएगा, नोटिफिकेशन उसके, कोई वॉइस मैसेज, कोई वीडियो मैसेज आता है तो उसको जरूर सुनते रहिएगा आगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।